हेलो गाइस, मैं अमन सर नीट मंदा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि एक फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर इज एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड ए इज द कॉन्स्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। वो कह रहा है विद व्हाट मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एम प्रोजेक्टेड सो दैट कंटिन्यू टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, कोई चार्ज पार्टिकल है, ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, ये वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ इक्वल टू दे रखा है वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए। बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा वी ए साइन थीटा, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है एफ, ये लग रहा है किसी पार्टिकल पे, और वो इस प्रकार से लग रहा है कि जो है कि वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड करें। वो अनडिफ्लेक्टेड कब होगा? जब ये वाला फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के, ठीक है। जब ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना बेटा। बेटा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है भाई? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में भी बोला है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा? जो है ये कह रहा है ना विद कंटिन्यू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अनडिफ्लेक्टेड हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, तभी वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा? अगर सपोज कर लो ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये उसे डिफ्लेक्ट कर देगा मेरे भाई। अगर पार्टिकल सपोज कर लो इधर से जो जा रहा था, अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा है इससे, तो ये पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। लेकिन चूंकि क्वेश्चंस में यही बोला है कि जो इसका मेन फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, इस वाले जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले फोर्स को इस वाले के इक्वेट कर देना है सिंपली। अगर हम जो है सिंपली बात करें तो आपका जो ये वाला इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो ऊपर वेक्टर एफ लग रहा है, जाहिर सी बात है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर एफ का, वो तो था क्या था? वी ए साइन थीटा। यही तो था मेरे भाई, वी ए साइन थीटा। क्लियर है? ये वाला फोर्स इसकी वजह बैलेंस में कर दो अनडिफ्लेक्टेड के लिए, फॉर अनडिफ्लेक्शन के लिए, फॉर अनडिफ्लेक्शन के लिए, ठीक। क्या था? वी ए साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू जी ए, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से यहां से अगर हम देखें v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी अपॉन ए साइन थीटा। क्लियर? तो यहां पर मिनिमम स्पीड से जाने के लिए क्या करेगा वो? उसके लिए मिनिमम स्पीड के लिए देखो ध्यान से सुनो, पहले यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। सर जी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ए क्या है? एक कांस्टेंट जो है एरिया वेक्टर दे रखा है, वो इज आल्सो ए कांस्टेंट, क्वेश्चन में आल्सो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है, उस समय जो स्पीड होगी वो क्या होगी? पार्टिकल की मिनिमम होगी। जब थीटा की वैल्यू बेटा मैक्सिमम होगी, साइन थीटा जब मैक्सिमम, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तब उस समय, क्योंकि ये अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो न्यूमरेटर क्या होगा? मिनिमम होगा। तो स्पीड क्या आ जाएगी आपकी? मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। तो वी मिनिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई? वी मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा एम जी बाई ए आ जाएगा। क्लियर? ये आपसे क्वेश्चन से पूछा था, ठीक है, सिंपल। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो सुनो, ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड किया, मूव किया, ठीक है, सीधे निकल गया पार्टिकल। क्लियर? अब ये जो फोर्स लगा है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर इस फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से करेंगे? ठीक है, चलो मैं कुछ थोड़ा सा वो जो है एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको चीज़ें। पहले तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ये कैसे लग रहा है उसको देखते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से प्लेन पर रिप्रेजेंट कर दूं मेरे भाई, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये पार्टिकल जो होता है ना, पार्टिकल, ठीक है, एरिया कह रहा है, ये एरिया वेक्टर जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान ली है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है कोई, ठीक है। क्लियर? ये जो डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन है, समझा। और ये डायरेक्शन जो है ये फोर्स की है, ये सॉरी वाई डायरेक्शन है, ठीक। तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को शो कर दिया है मैंने, क्वेश्चन में भी कह रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, ठीक है। और जो पार्टिकल है वो ये रहा पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल है पी, ठीक। ये पार्टिकल इस एरिया वेक्टर से किसी एंगल पर होगा, कितने एंगल पर होगा बेटा? थीटा एंगल पर होगा। जब तुम देखो इसके इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, किसके? वी के। अगर हम वी के वो कंपोनेंट लें तो एक हो जाएगा वी कॉस थीटा, एक हो जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है, वी साइन थीटा। अगर देखो देखो एरिया की डायरेक्शन में ये फोर फिंगर्स को रखो, देखो फोर्स की डायरेक्शन तो मैंने निकाल ली है। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे रहा है तुम्हारे को? एक थर्ड वेक्टर दे रहा है जो वेक्टर एफ है। तो देखो एक वेक्टर तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है,
परपेंडिकुलर वेक्टर v sin थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये वाला, और एक वेक्टर ये है। तो देखो सुनो, एरिया की डायरेक्शन में 4 फिंगर को रख लो, ये राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड सॉरी पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में चारों उंगलियों को एरिया की डायरेक्शन में रखो, ठीक है। अंगूठे को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, जो पाम होती है वो किसकी डायरेक्शन देगी, फोर्स की डायरेक्शन। वो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। जब ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा ना मेरे भाई, तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे लगेगा वेट mg, ठीक है। तभी ये पार्टिकल क्या होगा, सीधे अनडिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था सिंपली, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।